ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम उनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास का खिताब, कहा ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं है। हमने ईरानी नेवी और फ़ज़ाया को ख़त्म कर दिया। जो आज ईरान के खिलाफ किया है 47 साल पहले होना चाहिए था। ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन डील की। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा, कहा हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने 25 साल पहले कहा था नेटो कागजी शेर है। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप का कहना था कि ईरानी रहनुमा बेताबी से डील चाहते हैं, मगर अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार ना दें। ईरान ने ट्रंप को क्या तोहफा भिजवाया, अमेरिकी सदर ने इजलास के शुरका को बता दिया। कहा गुज़िश्ता रोज जिस तोहफे का मैंने जिक्र किया वो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स थे जो आबनाए हरमज़ से गुजरकर हमारे पास आए। उसके बाद मज़ीद 2 ऑयल टैंकर्स हमें भिजवाए गए। उन टैंकर्स के बाहिफाजत गुजरने से ये वाज़ेह हुआ कि हम सही लोगों के जरिए डील कर रहे हैं। उन टैंकर्स का आबनाए हरमज़ के दरमियान से गुजरना और हमारे पास आना खैर सगाली का पैगाम है। इसराइल का ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तनकेसरी को शहीद करने का दावा अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने दावा किया। जुमेरात को इसराइली फौज ने जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमलों के जरिए बहरिया के कमांडर को निशान बनाया। अली रजा तनकेसरी 2018 से पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह थे। अली रजा आबनाए हरमज़ की बंदिश के स्ट्रैटेजिक मनसूबा साज भी थे। सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर अहदेदार की बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू, कहा ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया है। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ एकतरफा और गैर मुनासिब है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती या मनसूबे का जवाब दे दिया। अब उसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर व्हाइट हाउस के अहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से पाकिस्तान की सालसी की तस्दीक। विटकॉफ का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरान को तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई। इस मामले में पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का किरदार अदा कर रहा है। ये डील कामयाब होती है तो ईरान के लिए बतौर मुल्क अच्छा होगा। ईरान को भिजवाई गई लिस्ट के साथ साथ ये बता दिया गया कि अमेरिका से मुताल्लिक़ गलत अंदाज़े मत लगाना। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी कयासराइयाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमेरिका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी क़यादत ने किसी भी बातचीत की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात का इरादा है। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका, मुख्तलिफ साज़िशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। अमेरिकी पैगामात का मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं है। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में नाकाम हो गया। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमेरिका से फासला रखें। अमेरिका का 15 नुकाती या मनसूबा मुस्तरद। ईरान ने अपनी 5 शराइत दे दी। ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग बंद करने का मुतालबा, मुस्तकबिल में जारियत न होने की ठोस जमानत तलब, नुकसानात का ज़ाला बसूरत मुआवजा मांग लिया। मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी ग्रुप्स के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का खात्मा, आबनाए हरमज़ में ईरान के इख्तियार को तस्लीम करने की भी शर्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब पाया गया। उधर खबर एजेंसी ने दावा किया ईरान जंगबंदी डील में लबनान में इसराइली हमलों का खात्मा भी चाहता है। ईरान ने अपने मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह कर दिया। 6 इलाकाई ज़राए ने उस पेशरफ की तस्दीक की। ईरान ने हिज़्बुल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उसे वसी तर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत का मुआशी नज़्म व नस्क, तवानाई मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इत्तफाक। हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को मुक़द्दम रखने का फैसला। तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई मसाइल के मशत पर असरात का जायजा। अवामी रिलीफ तरजीह करार। महंगाई का दबाव कम करने के लिए इकदाम पर गौर। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की कीमतों को मुस्तहकम रखने के हवाले से ब्रीफिंग। बढ़ते अखराजात को काबू करने के लिए किफ़ायत जारी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। सरकार ने कहा, ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर राइड सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम इदारों के दरमियान मजबूत हम आहंगी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खत्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी क़यादत मुतहर्रिक चीनी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का भी शहबाज शरीफ से राबता सालसी के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया हम मनसब को अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने से मुतालिक कोशिशों से आगाह किया। बरादर खलीजी ममालिक और ईरानी रहनुमाओं से होने वाली बातचीत से मुतालिक बताया। दोनों रहनुमाओं का जंग के फौरी खात्मे की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक किया। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में F-18 समेत 2 जंगी जहाज़ मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है F-18 चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया गया। ईरान के तल अवीव समेत इसराइल के कई शहरों पर भी हमले। हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। इमारतों और कई गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों इसराइली ज़ख्मी। अबू ज़बी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह का भी तल अवीव में इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। लबनान से दागे गए रॉकेट्स के बाद इसराइल में कई अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के हमलों में एक फ़ौजी के मारे जाने की तस्दीक की। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गैर मामूली सूरत हाल। अमरीकी फ़ौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले फ़ौजी अड्डे रिहाइश के काबिल नहीं रहे। कुवैत में कायम अमरीकी बेस सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर इस वक्त सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस ही मौजूद हैं। दीगर अमला और फ़ौजी एहलकार मुतबादिल मकामात या होटल से काम करने पर मजबूर हैं। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम हटाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर टारगेट लिस्ट से निकाला गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया, ये इक़दाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है। सालिस फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकेंड में बड़े इख्तलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। पीटीआई पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म कराना चाहती है। बानी के बेटे ने जनेवा में पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला न मिले, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी के बेटे कासिम खान के GSP प्लस वापस लेने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बानी पीटीआई के बेटे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ बैठे हैं। हमने उन्हें नैपकॉप पर पाकिस्तान आने का कहा, वो दूसरे ज़राए पर लगे रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बानी पीटीआई के बेटे ने GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। कासिम खान ने जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियत नसीम बलोच के साथ मुलाकात की। ब्रीफिंग में भी नसीम बलोच के साथ बैठकर GSP स्टेटस के खिलाफ बयान दिया। पीटीआई की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठकर साजिश और पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा की बुनियाद पर मुराद सईद नाअहल सेनेट की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर मुराद सईद को डी नोटिफाई कर दिया। मुराद सईद को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा गिरफ्तार। पुलिस ने रात के लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक आलिया हमजा इस्लामाबाद से अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर आई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का लाहौर में आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कबल मुख्तसर तकरीब में शरीक हुए। कौमी तराने से इवेंट का आगाज़ किया गया। बाद में टीम मालिकान ने वज़ीर आला से खिलाड़ियों का तारुफ करवाया। मरीम नवाज का कहना है मुश्किल हालात में फिसल का इन्नेकाद काबिल तहसीन है। नौजवानों के हाथों में हथियार नहीं, बैट और बॉल देखना चाहते हैं। तकरीब के दौरान साबिक कैप्टन वसीम अकरम ने इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुखालिफ टीम को 200 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान 39 गेंदों पर 53 रन बनाकर नुमाया रहे। हसीबुल्लाह 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सिकंदर रजा ने 24 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और उबैद शाह ने 2-2 विकेट्स हासिल की। अमेरिका ईरान सालसे के लिए पाकिस्तान के किरदार पर मोदी सरकार होशो हवास खो बैठी। पाकिस्तान की मुखालफत में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिफारती आदाब भूल गए। अपोजिशन की तनकीद के बाद बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जयशंकर की जानिब से घटिया ज़बान का इस्तेमाल किया गया। आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई के बाद मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान के सालसे के किरदार पर भारत के अंदर से मोदी सरकार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत में बेचैनी वाज़ेह है, अवाम खुद मोदी से सवाल कर रही है। सिफारती इजलास में बाजारी जबान का इस्तेमाल भारतीय मायूसी और अखलाकी दवालियापन का एतराफ़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दोस्तों और बरादर ममालिक से राब्ते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से राब्ता कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिश की अहमियत को उजागर कर गया। उर्दन के हम मनसब से भी राब्ता कशीदगी में कमी पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की रवा हफ्ते भरपूर सिफारती सरगर्मियाँ जारी रहीं। नॉर्वे, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, तुर्की, मिस्र, इराक से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी कई बार टेलीफोनी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इहाता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। सेनेटर शहरमान की रिहाइशगाह पर उनकी बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म की मरहूमा के लिए मग़फ़रत की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि जवां उम्र औलाद के बिछड़ने का गम वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वफाकी वज़रा भी साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बाद में MQM के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची के शहरी मसाइल और सिंध के इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर कमी। सोना 11,000 रुपये सस्ता 4,68,262 रुपये फी तोले का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,430 रुपये सस्ता 4,01,459 रुपये में फ़रोख्त। हाल में मार्केट में $10 कमी $4,455 फी औंस का हो गया। चांदी 340 रुपये कमी के साथ 7,484 रुपये में फ़रोख्त। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर विफाक की आईनी अदालत का फैसला। मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार नामी लड़के से निकाह दुरुस्त करार दे दिया गया।